और अब खबर मथुरा से, जहां पर मथुरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकली है। शौर्य यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं और यात्रा से पहले ही अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। इस यात्रा में मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए और यात्रा में हनुमान और श्री राम जी की झांकियां भी निकाली गई। 2 बैंड और 51 गदाधारी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए हैं। तो शौर्य यात्रा यहां पर निकाली गई है और ऐसे में अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी का नारा भी लगाया गया। मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और हमारे साथ में देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। महाराज जी, ये बताइए कि इसका मकसद क्या है? आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मकसद क्या है? ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जिन कारणों से बना उसके लिए शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन एक और संकल्प है कि अभी हम अयोध्या की याद में शौर्य दिवस मना रहे हैं, मथुरा भी बाकी। अच्छा, इसके अलावा मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से माहौल हो रहा है, वहाँ पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं एक बात मानता हूँ, जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन होगा या वीएचपी की तरफ से क्या होगा, क्योंकि वहां पर शिलान्यास तो हो चुका है? कोई शिलान्यास नहीं हुआ, आप लोग गलत न्यूज दे रहे हो। फीता कट रहा है, फीता कट ऑफ हुआ है, तो फीता का क्या है? मैं काट लूं, मैं आपकी जैकेट काट दूं, इसका क्या है? शिलान्यास जहाँ जहाँ होगा बाबर के नाम का, वहाँ शिला का विध्वंस होगा, सीधी सी बात। क्या अगर मस्जिद का निर्माण होता है उसके बाद फिर क्या? भविष्य क्यों पूछ रहे हो? वो बना दें, उसके बाद हम दिखा देंगे। शौर्य यात्रा यहाँ पर आप देखें कि देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद। एक बार तस्वीरें भी दिखाएं कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में माहौल हो रहा है, उसके बाद मथुरा में खास अलर्ट जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, मथुरा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो मथुरा में इस वक्त यात्रा में क्या कुछ हो रहा है, हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रवि, जो मुर्शिदाबाद में कल हुआ, क्या उसके जवाब में ये यात्रा यहां पर निकाली गई है मथुरा में? अभी क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? तस्वीरें मैं दिखाऊं यहाँ पर मथुरा की सड़कों पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक रथ आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर, और भगवान राम यहाँ पर आप देखें कि विराजमान, और इसके साथ में जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए और जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है, फूलों की बरसात वहां हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है। लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ये हर साल इस तरीके की शौर्य यात्रा निकाली जाती है देश के अलग अलग हिस्सों में, और आप देखें कि किस तरीके से फूलों की बरसात हो रही है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। और इन लोगों का ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब बारी मथुरा में कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर है। और यही स्लोगन, जब से ये स्लोगन दिया गया उसके बाद से यहाँ पर माहौल थोड़ा सा टेंशनाइज हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को ऐसा लगा कि कहीं बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो जाए। आप पीछे देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल इस समय मौजूद है। साथ साथ में शौर्य यात्रा के साथ साथ में जो पुलिस के लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में यह शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। हाथ में कई कार्यकर्ताओं के गदा भी है, और ये इस सांकेतिक जो इस तरीके की यात्रा है, इसके जरिए एक सेलिब्रेशन भी होता है, एक खुशी का इजहार भी होता है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद जो उसका विध्वंस हुआ, विवादित बाबरी मस्जिद का, और अब कृष्ण जो यहाँ पर मथुरा में, उसकी बारी। आप देखें कि जो गलियों से निकलती हुई है जो यात्रा, शौर्य यात्रा, लगातार जहां जहां से निकल रही है, लोग स्वागत के लिए पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा है जो शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग चौराहों से होते हुए गुजर रही है। और वीएचपी का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगड़ा, वहां से जो खबरें आई बाबरी मस्जिद के
निर्माण को लेकर शिलान्यास वहां पर किया गया, वो सिर्फ फीता कटा है। वहां पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद का निर्माण में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। और जो लोग बाबरी मस्जिद का और बाबर का समर्थन करते हैं उनको देश में रहने का हक नहीं है, ऐसा वीएचपी के लोगों का कहना है। आप देखें कि लगातार जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मैं पदाधिकारियों से बात भी कराऊंगा। कन्हैया जी, आप लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं निर्माण करने देंगे, वहां पर क्या करेंगे? कानूनी रूप से उसको रोकेंगे, जन समर्थन के सहयोग से उसको रोकेंगे। और बाबरी मस्जिद इस हिंदुस्तान में एक बनेगी। अच्छा, एक थी वो टूट गई, अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं। तो ऐसा नहीं लगे आप लोग जो है कानून अपने हाथ में लेंगे? नहीं, कानून की बात ही नहीं है। हम किसी और मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक विदेशी आक्रांता था जिसने हमारे 3000 हिंदू मंदिर तोड़े, जिसका इस जमीन से कोई मतलब नहीं, वो आदमी के नाम से अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो हम उसको नहीं बनने देंगे। अच्छा, जो शौर्य यात्रा निकाली जाती है मथुरा या देश के अलग अलग हिस्सों में, इस बार क्या कुछ खास नजर आ रहा है हर साल से? इस बार खास ये है कि हमने भगवान कृष्ण के मंदिर का आगाज जी कर रवि, दिया तो है। देखिए शौर्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है मथुरा में। आप देवकीनंदन ठाकुर को भी इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं और उन्होंने कहा सीधे सीधे कि मथुरा में तो यहाँ पर कृष्ण मंदिर बनेगा ही, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो तो केवल फीता यहाँ पर काटा गया।